ओम शांति। क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है? हाँ, किसी को लगता है कि मैं क्रोध से बोल रहा हूँ, किसी के साथ बहुत जोर से बोल रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सब लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक है कि थोड़ा समय के लिए उनको डर लगेगा और उनके हिसाब से काम भी होगा, लेकिन क्रोध से वो स्वयं को पहले जलाता है। जिसे क्रोध आता है ना, तो वो स्वयं असंतुष्ट रहता है, अशांत रहता है, और वो क्रोध की वजह से स्वयं के अंदर में अंदर ही जलते रहता है, क्रोध की वजह से। तो हमें क्या करना है? हमें क्रोध नहीं करना है। जोर से बोलना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, क्रोध में आकर के कुछ भी किसी को कुछ बोलना नहीं है। हमें बहुत सोच समझ करके बोलना है। हमें किसी से रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। जब एक बार हमारा रिश्ता बिगड़ गया तो सुधारने में बहुत मुश्किल जाती है। इसलिए हमें आज से क्रोध नहीं करना है। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन करना है। यदि हमें क्रोध आ रहा है, क्योंकि क्रोध तो मेरा असली गुण है ही नहीं ना। मेरा क्रोध कोई देवी देवताओं का गुण है कि नहीं है? तो क्रोध तो मेरी निजी प्रॉपर्टी है ही नहीं। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, हमें देह अभिमान है, हमें ईगो है। किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो हमारा ईगो हर्ट होता है, और ईगो हर्ट होने की वजह से हम क्रोध करते हैं। तो हमें क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए पहले हमें स्वयं को चेंज करना है। ये क्रोध मुझे क्यों आ रहा है? क्रोध किसको आता है? परवश आत्मा को आता है। तो मैं परवश थोड़ी ही हूँ, मैं परवश हूँ क्या? नहीं हूँ। तो क्रोध कैसे जाएगा? उस परमात्मा को याद करने से, मेडिटेशन करने से क्रोध चला जाएगा। हर दिन हमें बताना है भगवान को कि भगवान मुझे क्रोध आ रहा है और इस पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। तो उस अपने को स्वयं को आत्मा समझना है, उस परम शक्ति से ज्वाइंट होना है और मेडिटेशन करना है, मेडिटेट करना है, और वो भगवान से पावर लेना है और क्रोध को शांत करना है। शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा। ऑटोमेटिक इस विकार के ऊपर हम एक दिन विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर में हम मतलब विजय प्राप्त नहीं करेंगे। हर बात को हम चेंज कर सकते हैं, अपने स्वभाव को चेंज कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन उसे कैसा करना है? हमें मन से करना है। हमें जब चेंज, हमें पता है कि ये बुराई मेरे अंदर में है, अब इस बुराई को परिवर्तन कैसे करना है? आज हर मनुष्य में भी बुराई है। कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा कोई भी नहीं है। कलयुग के एंडिंग में कोई भी अच्छा नहीं, सबके ऊपर विकारों का भ्रम चढ़ा हुआ है। इसलिए मुझे क्या करना है? मुझे नॉलेज मिल गया है। अब लोगों को तो पता ही नहीं है ना कि मैं इसे कैसे करूं। लोग सिर्फ अपने को कुछ प्रॉब्लम आई, बीमार हुए तो डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन आत्मा के अंदर में जो ये बीमारी है, जो 5 विकार है, तो उन्हें पता ही नहीं कि इन 5 विकारों को दूर कैसे किया जाएगा। इन 5 विकारों को दूर हम परमात्मा को याद करके, मेडिटेशन करके, राजयोगा मेडिटेशन का कोर्स करके हम ठीक कर सकते हैं। तो ये क्या करना है? हमें कॉन्फिडेंस के साथ में, दृढ़ता के साथ में कि मुझे ठीक करना है, तो मुझे उतना ही पावरफुल मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन माना क्या है? जैसे हमारे कपड़े गंदे हो गए, गंदे होने के बाद हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं या खुद ही हम निरमा से, साबुन से साफ करते हैं। ठीक है, तो हमारे कपड़े हम थोड़ा समय के लिए साफ करते हैं। तो वैसे ही मुझ आत्मा के ऊपर मैंने अनेक जन्म लिया है। अब जब अनेक जन्म लिया है तो मेरे अंदर मेरी आत्मा मैली हो चुकी है। कितनी मैली हो चुकी है मुझे भी नहीं पता है। अब जब मेरी आत्मा गंदी और मैली हो चुकी है, तो गंदी और मैली हो चुकी है तो इसका क्या है? यही है, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, ये 5 विकार अटैक करेंगे। जेलसी आएगी, ईर्ष्या आएगी। तो इस आत्मा के ऊपर में जो गंदगी है, जो विकारों ने अटैक किया है, तो इन विकारों को साफ करने के लिए मुझे राजयोगा मेडिटेशन करना है। मैं मंदिर में जाकर के पूजा करूंगी, आराधना करूंगी, आरती करूंगी। आरती करने से मुझे थोड़ा देर के लिए शांति मिलेगी, अल्पकाल की शांति मिलेगी, लेकिन मेरे आत्मा के अंदर में जो जंग चढ़ा हुआ है, तो ये आरती से, पूजा आराधना